संभल जाने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। लखनऊ से कांग्रेस की सीएलपी लीडर मोना मिश्रा अपने घर से रवाना होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये उनके घर के बाहर की तस्वीर है और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। मोना जी, ये दूसरी बार है, परसों भी आप लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी हाउस अरेस्ट किया गया। और थोड़ा पीछे से हट जाइए, जरा फोर्स दिखा दीजिए किस तरह से पुलिस की भैया जरा पीछे हट जाइए, किस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आपके नेता संभल के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गुंडागर्दी है सरकार की और अपनी असफलता को छुपाने का ये तरीका है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द पार्टी हैं, पार्लियामेंट में सांसद हैं, आप उनको रोक लेंगे? मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक पार्टी की लीडर हूँ, आप मुझे रोक लेंगे, अजय राय जी को रोक लेंगे? आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट हमने कहा कि हम वहाँ पे जो 5 लोग जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। हम वहाँ शांति की अपील करने जा रहे हैं। क्या ये भी हमारा नैतिक अधिकार नहीं है कि हम वहाँ लोगों के बीच जो अविश्वास पूरे संभल की जनता में है, उसको उनके साथ खड़े हों और उनको विश्वास दिलाएं, शांति की अपील करें? पर आप हमें वहाँ भी नहीं जाने देंगे। आपने 163 धारा लगाई संभल में। संभल यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, मोर देन 300, और आप मुझे मेरे घर में 300 किलोमीटर दूर मुझे हाउस अरेस्ट कर लेंगे। और एक नहीं, एक दिन पहले भी आपने 2 तारीख को मुझे हाउस अरेस्ट किया, फिर आप मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी, अलोकतांत्रिक है। ये तो मेरे एज अ कॉमन मैन ऑल्सो ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है। लेकिन बीजेपी आप लोग के दौरे पर सवाल खड़े कर रही है। शासन प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि 10 तारीख तक कोई बाहरी शख्स आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। आप लोग 10 तारीख तक वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, संभल में जो घटना हुई, ये एक बहुत ही अमानवीय घटना थी, बहुत दुखद घटना, बड़ी घटना है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 5 लोग गोली लगने से उनकी मौत होती है, लाठी डंडे की चोट से नहीं हुई, गोली लगने से हुई। वो असलहे कहाँ से आए, किसने चलाई गोली? 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं, वो भी इसी उत्तर प्रदेश की लोग हैं, वो घायल हुए, ये भी दुखद है। लगातार जब ये घटना दुखद हुई, उसके पहले 2 दिन पहले भी वहाँ सर्वे के लिए टीमें गई थी, तनावपूर्ण माहौल था। क्या वहाँ के प्रशासन को कोई इनपुट नहीं था? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि ये घटना, ये यहाँ की स्थिति और ख़राब हो सकती है? उस वक्त जितनी पुलिस फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय की गई, क्यों नहीं रोका गया उस घटना को? और अगर उनके पास ये इनपुट नहीं था तो ये कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्योर है, सरकार का भी है और लोकल प्रशासन का। मैम, अब इस पूरे संभल की घटना में पाकिस्तान और अमेरिका का एंगल आ गया है। जो कारतूस बरामद हो रहे हैं, अब फॉरेंसिक जो जांच हो रही है और अब रिकवरी की जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है पाकिस्तान से भी आए कारतूसों का इस्तेमाल किया गया है और अब एनआईए से जांच कराने की मांग की जा रही है। देखिए, अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो गृह मंत्रालय है देश का, वो भी पूरी तरह से असफल हो चुका है। आखिर अगर देश की सीमा के बाहर से इस तरह के अवैध असलहे देश में प्रवेश कर रहे हैं तो होम डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? ये उनका फेल्योर है। कैसे आए वो असलहे? कह रहे हैं कि इस जांच से, जो जांच हो रही है, उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल जिनका कैडर मुस्लिम बेस है, उनको परेशानी हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं। आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अब तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हमने खोया है इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। उसकी कीमत हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा लाशों पर राजनीति की है और आज भी वही वो कर रही है। अंतिम सवाल, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को संभल दिख रहा है लेकिन बहराइच नहीं दिख रहा है। बहराइच में मरने वाला मुसलमान नहीं था, इसलिए आज तक कोई डेलीगेशन नहीं गया। दुखद है ये बात भी। शायद अपना आर्काइव चेक कर ले, वहाँ पर भी हमें जाने से रोका गया। हम वहाँ भी जाना चाहते थे और वहाँ पे उसके बाद जब जो घटना हुई, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का फेल्योर है, सरकार का है कि आप अभी बहराइच की घटना को। राहुल गांधी ने जाने के लिए हामी नहीं भरी, प्रियंका गांधी नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं गया क्योंकि वहाँ मरने वाला मुस्लिम नहीं था। देखिए, ये मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता वोट बैंक। बहराइच की घटना में सामने क्या है? इसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, वहाँ के विधायक ने, वहाँ के अपने ही काडर के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया तो और कहा कि हम उन्हें रोक रहे थे, वो रुके नहीं। तो दंगा किसने भड़काया? कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये भारतीय जनता पार्टी
अपने को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकती है। अब क्या करेंगे आप लोग? आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है, देखिए- कोशिश करेंगे? आपके नेता वहां से रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल रवाना हो चुके हैं और हम संभल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मोना मिश्रा जो कि इस वक्त लखनऊ में अपने आवास पर है और उन्हें अपने आवास पर हाउस अरेस्ट रखा गया है। तमाम नेता दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। हालांकि गाजियाबाद में उन्हें रोक लिया जाएगा, लेकिन लखनऊ से भी नेताओं को अब पुलिस जाने नहीं दे रही है और ये दूसरी बार है एक हफ्ते के भीतर जब कांग्रेस के नेताओं को अपने घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।